एक होता है तौलिया स्नान, जानते होंगे। कई बार कभी कभी हम ऐसी उलझनों में होते हैं और वो उलझने हमारी आदत बन जाती है। कैसे आदत बन जाती है? एक व्यक्ति कभी भी सादा ठंडे पानी से नहीं नहाता। मेरे पास तो देखो लोग आते रहते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो वो गर्मियों में भी गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहाते हैं। उनकी आदत है वो। भाई क्यों नहा रहे हो गर्म पानी से? इतनी तो आग बरस रही है बाहर, लेकिन नहीं नहाना चाहिए। नहाने का विषय यह है कि प्राकृतिक रूप से धरती से जैसा पानी आ रहा है उस पानी से स्नान कीजिए। ठीक है? गर्म पानी से स्नान करने पर शरीर में खुश्की बढ़ती है, त्वचा भी खुश्क होनी शुरू हो जाती है। फिर वही लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगा के चलते हैं। जब खुश्की बढ़ेगी और त्वचा में सहन करने की क्षमता नहीं होती, जैसे हम लोग हैं, ले चलो कहीं भी जहां ले चलना है, ना तो कभी मुंह छिपाते, लू चल रही है, लू चल रही है, कभी मुंह नहीं ढका हमने। नागपुर में बहुत रहा हूं मैं, लंबे समय रहा हूं, पूरा क्षेत्र समझता हूं, तो लेकिन वहां बहुत गर्मी होती है, इसलिए नाम ले रहा हूं नागपुर का। तो मुंह ढक करके चलते हैं काफी लोग, पूरा पैक करके चलते हैं। वहां की जो बेटियां हैं, लड़कियां, वे भी अपना मुंह पूरा पैक करके रखती हैं। तो ये जो पैक करके रखते हैं वो गर्मी के कारण रखते हैं। लेकिन मैं बताता हूं आपको, यदि आप प्राकृतिक जीते हैं, प्राकृतिक ढंग से रहते हैं, सर्दी भी सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, तो आपकी त्वचा भी वैसी बन जाती है। ठीक है? त्वचा में भी वैसे अच्छा, जितने फौजी लोग हैं सब मुंह पैक कर चलते हैं कभी बर्फीले क्षेत्रों में। ये है ना बात। कभी भी वहां पर वो बर्फ गिर रही है, उतना तो रहेगा, सिर पर टोपा टोपा जो रहता है वो तो रहता है, पैक रहता है पूरा, लेकिन मुंह, ये मुखमंडल, ये खुला ही मिलेगा। बर्फ गिर भी रही है, देखो इसके ऊपर बर्फ भी गिर रही है, सब कुछ है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। और आश्चर्य की बात, इसे कुछ, इसको बल्कि आनंद आ रहा होता है। मुंह पर बर्फ गिरती है तो आनंद आ रहा होता है। ऐसे ही गर्मी से भी आनंद आना चाहिए, पर हम आनंद नहीं ले पाते। हमको तो प्राकृतिक आनंद का पता ही नहीं है, क्योंकि हम अप्राकृतिक जी जी करके ऐसे हो गए हैं। अब हम गर्मी को देख के वैसे परेशान, हे भगवान मार के छोड़ोगे क्या? कहते हैं ना यही लोग, अरे भगवान मार के छोड़ोगे क्या? वर्षा हो गई, पहले नहीं हो रही थी, वैसे परेशान, हो गई तो वैसे परेशान। हे भगवान बड़ी बारिश कर दी आपने। ये भगवान को तो अपनी डुगडुगी पे नचाना चाहते, जैसा हम कह रहे उतना काम करो। जितना हम चाहते हैं उतनी गर्मी लाओ। तो नहाने का भी सिस्टम यही है कि सर्दियों में धरती से कैसा पानी निकलता है? हमारे क्षेत्रों में, हम इस क्षेत्र में, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ गर्म पानी निकलता है। आग लगा दो नीचे। ऐसा है कि धरती के अंदर से जो पानी निकलता है, और इतना ही नहीं, जो जल स्रोत होते हैं वो भी गर्म निकल के आता है। तो यानी कि प्रकृति अपने आप ही टेम्परेचर तैयार करके दे रही है आपको कि आप ऐसे पानी में नहाइए। और एक बात, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र के आधार पर, जहां आपका जन्म हुआ है, आपका शरीर वहीं की प्रकृति में ढल चुका होता है। ठीक है? तो वहां पर जैसा आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देता। पहाड़ों में रहने वाले लोग, पहाड़ी क्षेत्र में, वो वहां पर ढले हुए होते हैं। आपके लिए बर्फ परेशानी कर सकती है, लेकिन उनके लिए आनंद है, उनको कोई परेशानी नहीं है उससे।
वो उनका तो वो काम ही है देखने का, उसमें रहने का अभ्यास है उनको। नंगे पैर फिसले होते हैं बर्फ पे जाकर के, है ना। और इतना ही नहीं, अरे हम खुद नंगे पैर जलती धूप में, तपती धूप में, ये तो बाद में टेलीविजन वालों ने नाश किया है सारा। जलती गर्मी धूप क्या है वो, फिर पाउडर छिड़कवाते हैं अपने ऊपर, है ना, पाउडर डालो अपने ऊपर, ये गलत है। इससे कोई ठंडक आती है? इन्होंने पता नहीं अरबों रुपए का पाउडर बेच दिया होगा बिना मतलब का। नंगे पैर जलती धूप में ऐसे तपती जमीन पर ऐसे घूमते रहते थे, पता भी नहीं चलता था। वो क्या था, हम लोगों ने प्राकृतिक जीवन को छोड़ दिया और अप्राकृतिक जीवन को अपना लिया। इसी कारण से डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं कि इसकी रिपोर्ट में तो कुछ आ ही नहीं रहा, मैं इसका करूं क्या। अरे उसकी आदतों पर ध्यान दो भैया, उसकी समस्याएं नहीं है, वो मेंटली सिक है, मेंटली सिक है, मेंटली बीमार है, और वो ऐसा बीमार है कि उसको खुद को पता नहीं चल रहा है। तो इस चिकित्सक का काम होता है। तो इसी प्रकार से आप जब स्नान भी करें अपने घर में, तो आप अपना टेम्परेचर का ध्यान रखें। सर्दियों गर्मियों में आप शीतल जल से ही स्नान करें। अच्छा, गंगा में स्नान किया था आप लोगों ने, कैसा लगा? खूब आनंद आया, खूब बहुत आनंद आया और बड़ा अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से ऐसा ही नहीं है कि मैं गंगा में अभी लेके गया हूं, आपको ही लेके गया हूं, मेरे पास तो जितने लोग आते सबको नहला के लाता हूं, और कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन गंगा खूब नहलाया लोगों को हमने, खूब बढ़िया। और इसके बाद जो सर्दियों का वातावरण होता है, सर्दियों के कैंप होते हैं, मैं तब भी लेके जाता हूं ना, ठंडा ही होता है, गंगा का ठंडा ही रहता है। नहीं 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 नहीं, गंगा का तो ठंडा ही मिलेगा, गंगा का, क्योंकि ऊपर से बर्फ का पानी आ रहा होता है, ग्लेशियर का पानी आ रहा होता है, तो इसीलिए वो पानी गर्म नहीं होता। हाँ, इसके स्रोत हैं यमुनोत्री में, जहां गर्म पानी निकलता है, तो इसीलिए ये पानी तो ठंडा, और इसी पानी में नहाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। आश्चर्य की बात है। तो इसी प्रकार से आप जितना प्राकृतिक अपने आप को बनाएंगे, प्राकृतिक रूप से ढालेंगे भैया, उतने स्वस्थ रहेंगे। आप गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, पीने का भी सिस्टम है। ये जो नहाने का सिस्टम है और वही पीने का सिस्टम है। सर्दियां आ गई हैं तो आप धरती के अंदर से गर्म गुनगुना पानी निकल रहा है, बोरिंग का पानी, वैसा पानी आप लीजिए, पीजिए, कोई आपत्ति नहीं। आपने देखा कहीं कहीं तो बहुत अच्छा बड़ी पानी निकलता है, ट्यूबवेल चलते थे ना, ट्यूबवेल, अरे कितना गुनगुना पानी, गुनगुना, बड़ा अच्छा लगता है नहाने में। और हैंड पंप के अंदर से भी गुनगुना पानी निकलता है। हाँ, सर्दियों में मैं अपने गांव गया, कितने साल के बाद पता है, 32 साल के बाद अपने गांव गया, अपने गांव जहां मेरा जन्म हुआ। वो लोग मुझे पहचाने ही नहीं। अब जिसके यहाँ गया था उन्होंने मुझे एक न पहचाना, बोले अब मैं तो, मुझे तो लोग गुरुजी कहते हैं, स्वामी जी बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं, अरे तू विनोद है। मैंने कहा मैं विनोद हूँ। भाई देखो, गांव तो गांव है ना, जो मेरे साथी थे, अब वो थोड़ी कि महाराज जी करेंगे, नहीं, मैं उनका महाराज नहीं हूँ, और साथियों का इस तरह से महाराज, और महाराज पना मेरे दिमाग में है भी नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो खाली सेवा कर रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान विज्ञान दिया भगवान ने उसको बांट रहा हूँ। तो अब अब जो मेरे सामने युवा थे वो बूढ़े हो चुके। वो बूढ़े हो चुके, यूं दाढ़ी लटक रही है और ऐसे ऐसे हो गए, बाल सफेद सारे। तो अरे इधर आओ, इधर आओ, चौकड़ी बैठे थे ना, पत्ते खेल रहे थे, पत्ते जैसे पहले पत्ते खेलते थे, वो अब भी पत्ते खेल रहे थे। वो आदत में आ गया, वो अभी पत्ते खेल रहे थे। तो अरे इधर उठ के आओ सारे के सारे। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे आओ तो सही। बोले पहचानो कौन है ये? मुझे। तो मेरे साथ एक सेठ जी गए थे, हमारे गांव वालों के लिए कुछ सामान लेके गए थे, वो कपड़े बांटने के लिए, नए कपड़े, साड़ियां वगैरह, सूट, बुलंदशहर के पास। तो मैंने सोचा भी है, जब भी मैं अपने गांव जाऊंगा तो गाड़ी की डिग्गी वगैरह सब भर के लेके जाया करूंगा। गांव जा रहे हैं तो अपना अच्छे ढंग से जाओ, अपना गांव है। और इसके बाद वो ना पहचाने, फिर किसी ने बताया, अरे पता नहीं है
ये बिरजू पंडित जी का लड़का है। बिरजू पंडित जी का, अरे ये विनोद है। तो भैया वो जो वातावरण था, हमारे जो गोयल साहब हैं, वो एडवोकेट, बोले गुरुजी मैं तो ये मूवमेंट देखना चाहता था, इसीलिए मैं आपके साथ आया हूँ कि आप इतने वर्षों के बाद जा रहे हैं कि वो होगा क्या। बोले मैं तो फिल्म देखता था ना, और फिल्म में पता चलता था वो करण अर्जुन आ गए मेरे। समझना, वो तो दूसरा जन्म लेकर के आए हैं, मैं 32 साल के बाद दूसरा जन्म हो गया। तो इस तरह से भैया वो प्राकृतिक जीवन की ओर बढ़ना है हमें, नेचुरल है। मैं सर्दी में गया था, और सर्दी में मैं जब गया तो वहां जो नहाने का समय आया सुबह, तो जरा गर्म पानी नहीं, मुझसे बोले अरे भैया वो पानी, वो गरम गरम पानी निकला, जा नहा ले। क्या है? और देखा था हैंडपंप का पानी, और एक खूब नहाया बढ़िया, उस ताजे पानी से बड़ा आनंद आया। बल्कि जो गुनगुना पानी करके नहाते हैं ना, उसकी अपेक्षा वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो टेम्परेचर इतना होता है उसका कि जो आपके शरीर को चाहिए। अत्यधिक टेम्परेचर जो होगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे आपकी आंखें भी खराब, आपके बालों की जड़ खराब, और आपके त्वचा खराब, सब उससे नुकसान होते हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक जिए, और प्राकृतिक जियोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, जीने में बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तौलिया रगड़ना, तौलिया रगड़ रगड़ के स्नान करना। तौलिया गीला किया और बढ़िया से रगड़े। जब आप ऐसे रगड़ रगड़ के नहा रहे होते हैं ना, तो आपको फिर अलग से कहीं मालिश वाला ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। में हमें पानी जब और जैसे कमी हो जाती है, हम लोग को दे दिया था 72 घंटा का पानी नाप करके दिया जाता है। अच्छा, और उस पानी में खाना भी है, बाथरूम में तैयार भी होना, सब कुछ करना है। तो उस समय हम क्या करते थे, छोटी सी 1 लीटर बकेट जो होती है छोटी सी, उसमें पानी 1 लीटर मिलता नाप करके, उसी में आप ब्रश करें, उसी में आप हाथ पैर धो लें, और तौलिया भिगा करके पूरे शरीर को रगड़ स्पंज कर लें, रगड़ रगड़ के स्नान हो। उसको स्पंज बोलते हैं, स्पंज। ठीक है, और तौलिया गीला किया, देखो ये है, ये देखो, रगड़ रगड़ के ये पूरा शरीर ऐसे रगड़ा जाता है, ये ऐसे, फिर दूसरी ओर से, और फिर सामने सामने का हिस्सा तो आप रगड़ ही सकते हैं, और ऐसे इसको नीचे ले जा करके टांगों की तरफ ऐसे नीचे चलाते हैं। क्या बढ़िया तौलिया स्नान होता है, करके देखना। ठीक है, और तौलिया जो लाएंगे आप, थोड़ा सा हल्का सा खुरदुरा सा लाएंगे, एकदम सॉफ्ट वाले नहीं, ये जो आते हैं ना मोटे मोटे से सॉफ्ट वाले, हाँ हाँ, पतला रुएदार होता है, थोड़ा सा टाइट होता है, बहुत अच्छा होता है, आपकी त्वचा को एकदम बढ़िया बना कर रखे, चमक चमकती रहेगी त्वचा। तो इस तरह से आप अपने ऊपर पूरा ध्यान रखें और आनंद लें। चलिए, अभी जाना नहीं है, रुको। चलिए बोला। पता है, हाँ जी, चालू है ना, हाँ बस चालू रखो। पता है क्या हुआ, एक बार जलगांव में कैंप था, और जिन्होंने कैंप लगवाया था वो पुलिस लाइन में था, पुलिस मुख्यालय ना, पुलिस लाइन, वो पुलिस वालों के लिए ही था वो जो शिविर था। जिसने कैंप लगवाया था उनको थे यादव जी ने। मैंने कि यादव जी इधर आओ भाई, आपने कुछ व्यवस्था नहीं की, हम लोग आए हैं इतनी दूर से चल चला करके, पानी वानी पूछो। कुछ पूछना अतिथि सत्कार का। बोला बस गुरुजी अभी लाइन लगाता हूँ। लाइन लगाता हूँ, मैंने कि भाई कुछ लोग आ रहे होंगे सेवा करने के लिए, कुछ खान पान लेके आ रहे होंगे, और कोई नहीं आया। मैंने कि भाई ना तो यहाँ पानी का ढंग से प्रबंध है ना कुछ प्रबंध है। बोला बस गुरुजी अभी लाइन लगाता हूँ। तो जो लाइन लगाता हूँ वो पता क्या था, उसका पैटवर्ड था। उसका पैटवर्ड था, और अच्छा मैंने कहा भैया बिछाओ, बिछात करवाओ फटाफट। बोला बस अभी लाइन लगाता हूँ। लाइन लगाता हूँ, ये पैटवर्ड था, बाद में समझ में आया, ओहो ये कोई लाइन वाइन नहीं लगने वाली है। अगले दिन से तो फिर पुलिस वाले अलर्ट हो गए पूरी तरह से। तो क्योंकि मंच पर मैंने बात कुछ रखी, समझाया मैंने कि भाई जब अतिथि आते हैं उन्हें किस तरह से सम्मान किया जाता है, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए।
तो इस तरह से तो कई अभी मेरे मुंह से निकला ना कि चलो, तो ये चलो अब मुझे भी अब याद आया कि मैं कई बार बोल देता हूँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो देख लेंगे, ऐसा होता है चलो देख लेंगे, अच्छा अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। तो ये पैट वर्ड में आ गया ये भी। बहुत अच्छा, चलिए मुस्कुराइए। आए ना फिर चलिए मुस्कुराइए। नहीं चलते चलते मुस्कुराना है क्या? मुंह बंद कीजिए और अब मुस्कुराइए। पीछे पीछे देहरादून के शिविरों में कुछ माताएं आई थी। माताओं अगर वीडियो देख रही हो तो माफ कर देना। मैं वो बोले मेरे की माता जी वो आपके पति देव नहीं आए। अरे छोड़ो यहाँ भी पति देव बोले। कभी तो खाली रहे मैं। बोले यहाँ भी पति पति पति। तो घर में रह करके व्यक्ति इतना इरिटेट हो चुका होता है, तो कभी कभी सोचता है कि अकेले रहेंगे जाकर कहीं ना कहीं। अच्छा वो धमकी भी देते हैं ना लड़ाई में, पता है, चुप हो जा वरना हरिद्वार चला जाऊंगा। हरिद्वार चला जाऊंगा। मेरे पिताजी भी करते थे। वो पिताजी कहते थे याद करेगी दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन पिताजी कहीं जा रहे हैं क्या? तो जब कहीं काफी समय हो गया कि मेरी सुनो माता बात, आप पिताजी को घूमने के लिए जाने क्यों देना चाहती है? पिताजी हरिद्वार जाना है तो एक काम करो, आप महीना 2 महीना के लिए हरिद्वार में रहो जा करके, बहुत अच्छी जगह है और मैं भी रहा वहां पर, मैं गया हूं वहां पर। अब अच्छा मुझे भगाना चाहता है। समस्या देखो। मुझे घर से भगाना चाहते हो, लेकिन भगाना नहीं चाहते, आप बार बार कहते हैं ना कि भाई मैं चला जाऊंगा हरिद्वार। हरिद्वार चला जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप हरिद्वार में रहो कुछ समय जाकर के, ठीक है, बड़ा आनंद आएगा, वहीं गंगा स्नान करना। अच्छा तुम मुझसे दुखी हो गए हो। दुखी तुम हो या मैं यार? ये तो मैं हास्य के लिए बता रहा हूँ। तो ये उनकी नहीं है बात, ये परिवारों में होता है कई बार। वो केवल या तो मरने की धमकी देता है आदमी, या पत्नी भी दे देती है, ऐसा नहीं पत्नी नहीं देती है, तो दोनों में से वो चलता रहता है प्रोग्राम। तो अपने परिवार को साध के रखें, अपने परिवार को संभाल के रखें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवारों को बिखरने नहीं देना है। आइए अगली हंसी, जिसका नाम है छौंका हंसी, इसको केकड़ा हंसी बोल सकते हैं। चलो करो केकड़ा। 1 2 3 हिला हाथ पूरा। बाजू नहीं नहीं आपकी बाजू यहाँ तक है, इतना मुड़ रही है ना, इसको सीधा लेके जाओ। ये भी व्यायाम है, देखो कान पे पहुंच गए वहां तक, कान देखो, मेरा कान देखो, ये टच हुआ है, लगाओ पूरा, ये वहां तक जाना चाहिए। अब ऐसा करो, हाथ निकालो हवा। हाँ आई ले यार। फिर अभी कल जहां मैं गया था, एक तो था आश्रम का कार्यक्रम, बता दूसरा कार्यक्रम एक और था, उसमें नेता लोग बैठे थे कई सारे। अब मुझे ना नेताओं को देख करके थोड़ा कुछ अटपटा सा लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। अब चलो बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, तो मुझे सम्मानपूर्वक जाना भी है। उसके बाद में ओ जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे जी, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, मैं चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप सुनता रहा। अब आया मेरा नंबर।
मैंने आपको पहले बताया था, हर जगह मेरे तेवर शांत नहीं होते हैं और रहने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हर जगह शांत होंगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। कहीं कहीं आपको अपने अंदर ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। मैंने कि ये बैठे बैठे ऐसे मैं कि ये मलिन बस्तियों की बात करते हैं देहरादून में। मैं कहता हूं देहरादून में मलिन बस्ती नहीं रहनी चाहिए। मलिन बस्ती क्यों रहेगी बताओ? अगर नहीं, ये सामर्थ्यवान लोग हैं सारे सारे, अगर ये चाहें तो सारी बस्तियों का सुधार करके सबको पक्के पक्के बढ़िया बढ़िया घर दे सकते हैं, सारी व्यवस्था कर सकते हैं, कोई मलिन बस्ती नहीं रह सकती। अब वो तो बेचारे कह रहे हैं कि हम मलिन बस्तियों की सहायता करेंगे, हम ये करेंगे, हम अन्न की व्यवस्था करेंगे। मैंने कि मैं आपको एक भी चीज फ्री देने के और दिलाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं कि फ्री की चीजें आपको निकम्मा बना देंगी। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, आपको बिजनेस मिलना चाहिए, आपको काम मिलने चाहिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा, तब, वरना कल्याण कभी नहीं हो सकता। वो जितनी बातें उन्होंने बोली थी मैं सारा एंटी बोल के चला आया। अब भैया क्या करें, अगर मैं भी उनके लाला लप्पी करता रहूंगा ऐसे तो वो तो गलत हो गया ना। एक सन्यासी का मतलब क्या हुआ फिर? सन्यासी वो होता है जो निर्भीक होकर के सत्य को सत्य कहने की क्षमता रखे। अर्जुन जी गलत है क्या? तो भैया बहुत अच्छा रहा, बड़ा मजबूत रहा कार्यक्रम, बहुत बढ़िया ढंग से। बस मेरी क्या समस्या है, एक ही है कि मैं हर जगह खाने पीने में एडजस्ट नहीं हो पाता, अपने को नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा जीवन तो आप लोगों को अनुमान लग भी रहा होगा, और खाने पीने का मेरा बहुत सधा हुआ मामला है, नपीतुली चीजें हैं। अब वहां जो सम्मान में सब दी जाती है, नींबू पानी पी लो और ये पी लो और ये पी लो, मना करते करते फिर भी दूध का गिलास ले आया। ना, मैंने मना कर दिया था, मैंने कि मेरा गला खराब हो जाएगा, मुझे बहुत बोलना पड़ता है, यहाँ भी काफी बातें करनी पड़ती है, और अभी 2 कार्यक्रम आने भाग के आया तो गले पर जोर पड़ता है। मैंने मना, सब चीजों के मना कर दिया मैं कि भाई पकौड़ी भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा। बोले जी अतिथि सत्कार कुछ तो हो। वो फिर इतना वो दूध का गिलास लिया, मैंने कि चलो दूध तो पी ही लेता हूँ यार, देखा जाएगा। तो हम लोग क्या है, बाहर अपने आप को एडजस्ट उस रूप से नहीं कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, उनके साथ नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं पाएंगे आगे चल के। चलिए अगली हंसी है हमारी, जिसका नाम है कौन सी? चैतन्य हंसी। दोनों हाथ ऊपर करो। एक, दो, तीन। इतना हंसो और हंस हंस के लोटपोट हो जाओ। अगली हंसी जिसका नाम है उन्मुक्त हंसी। ऐसे यहां से गियर बदलो, थोड़ा और, थोड़ा और। बहुत अच्छे। चलिए जय लंकेश। रावण हंसी, लंकेश। वैसे हमारे जो खानदान वाले पुरखे जो थे ना, ये सब बताते चले आए पहले से, हम जो हैं रावण के वंश के। हम जो ब्राह्मण हैं, सारस्वत ब्राह्मण, हम रावण के कुल के माने जाते हैं, परशुराम जी की कुल के नहीं है, या दूसरे लोग थे उनके नहीं, हम रावण, हमारा कुल था। तो आप जानते भी हैं रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आप रामायण में कुछ भी दिखाओ या इस तरह से दिखाओ, राम जी, रावण भी असामान्य व्यक्तित्व थे। क्या? जिस कुल का रावण था उस कुल से। अच्छा, तो पहले ही चल रहा होगा ना, लेकिन नाम तो रावण माना जाता है ना। हाँ चलो, जिस कुल से रावण था उस कुल से है, ये ठीक है। ठीक है ठीक है। तो कि उनके
पिछले भी तो ऋषि रहे होंगे, कुछ ऐसे नहीं है, और प्रवृत्तियां बदली, सब कुछ हुआ, बाद में वो अलग रहा होगा, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और इतने विद्वान थे कि जब रामेश्वर की पूजा का समय आया तो रावण को ही बुलाया था उस समय, राम जी ने, पता आपको? वो पूजा करने के लिए भी उनको ही बुलाया गया। बोले जी और कोई है ही नहीं, उनके समकक्ष कोई नहीं है। हाँ, चलिए इसके बाद रावण हंसी, एक, दादाजी दो, तीन, निकलो बाहर। वाह जी वाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम ध्वनि, ठहरिए, आपको कुछ पूछना तो नहीं है? किसी भी तरह कोई शंका, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। ब्राह्मण ऐसे क्या हो गए? हाँ जी, ब्राह्मण गए इनमें। क्या? सनातन ब्राह्मण, सनातन 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 ब्राह्मण। नहीं नहीं नहीं, सनातन नहीं, सभी लोग सनातन सैंडल होते हैं ना। सांडिल्य? नहीं गुरुजी, वो तो ऐसे महाभारत में था किस्सा। जब वो आप शायद संभवतः नाम नहीं ले पा रहे हैं ढंग से। ले जाना उन्हें, भीमसेन जी को और उन्हें अर्जुन को उसके, फिर जिसके बाद वो युद्ध होना हो तो वो ब्राह्मण की वेश में जाओ तीन लोग, तो वो उन्हें देख कर पहचान जाती है, सनातन ब्राह्मण चंदन का लेप लगा। अच्छा, स्नातक, स्नातक तो नहीं, एक स्नातक होता है। ये चंदन का लेप लगाते हैं, इसका मतलब भाई तुम तो चलो, ब्राह्मण तो नहीं हो, यानी कि अच्छा अच्छा। अरे छिपता थोड़ी आदमी, अगर क्षत्रिय है उसको चंदन लगा भी दो तो क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय रहे। ना जिसने सियाने में राजा बंदी कर लिए थे, वो तो जरासंध, जरासंध, जरासंध के यहाँ गए थे कि भाई तुम हमें से लड़ लो किसी से भी। उसमें कृष्ण जी थे, अर्जुन और भीम, तीन थे। तो उसने कहा कि आप दोनों से लड़ना तो मेरा अपमान है, छोटे छोटे हो आप लोग। हाँ, बोले ये ठीक सा लगता है देखना, मैं इसी से लड़ सकता हूँ मैं। अच्छा एक बात और है जी, जो बलवान आदमी होगा ना, दुर्बल से लड़ता भी नहीं है, मना कर देता है, बोले भाई मेरी जोड़ का नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने भी निकले कहा था कि भाई मुझे अगर जो सेना की बात पकड़ जाना वो तो उसकी, अगर जो पर्वत की, अगर जो उसकी सेना एक पर्वत है ना तो हमारी एक चींटी है। हाँ जी, मतलब इसलिए सेना के साथ हम लड़ने जा सकते। हाँ तो ऐसे हराया जा सके, युद्ध में किसी तरह से युद्ध में ले आओ। हाँ ना, उस वो तो वो भी, अरे बड़े बड़े योद्धा हुए हैं भैया। हाँ, विपक्ष में भी, जो विपक्ष है ना, विपक्ष में बड़े बड़े धुरंधर योद्धा हुए हैं जिनको आप विपक्ष मानते हैं, लेकिन वो तो अपनी जगह के सम्राट थे, महाराज लोग थे। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी थोड़ा सा, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात आती है, उन्होंने कितनी बार माफ किया था उसको, मोहम्मद गौरी को? क्या आप इसको सही मानते हैं? इतिहास देखो, तो पृथ्वीराज गौरी तो 17 पर आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा हूं मैं। क्षमा किया था, उसको हर बार हरा देते थे। ये हराने का मतलब है बंदी बना लिया साथ में, उसको हर बार छोड़ भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्षमा करने की भी एक सीमा होती है। इतना अत्यधिक अगर आप क्षमा 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 क्षमा, वरना वो क्षमा नहीं करेगा, ठीक है ना? एक ही झटके में उसने सब समाप्त करवा दिया। तो इसलिए जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हम खड़े हैं तो राष्ट्र का ही कार्य मुख्य होता है। चलो ये आसन लगाओ और कमर सीधी करो। फिर
फिर ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति है शांति है शांति है। ओम।